दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है 2023 चित्रकला प्रावधिक का पेपर यूपी बोर्ड कक्षा 12। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ड्राइंग बनाएं, कैसे ज्योमेट्रिकल बॉक्स की सहायता से ड्राइंग बनाएं कि 2024 में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। तो शुरू करते हैं इसका हल। तो पहले देखिए 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़ना अनिवार्य है और निर्देश प्राविधिक कला या चित्रकला आलेखन जो भी है उसमें निर्देश देखना समझना अति आवश्यक है। देखिए करना क्या होता है, अपना अनुक्रमांक मुख पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए। देखिए भाई, मुख पृष्ठ पर तो लिखना होगा, जो अंदर ड्राइंग शीट होगी उस पर भी लिखना होगा, क्योंकि कभी काल को लोग चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। तो हर जगह यदि आप रोल नंबर अनुक्रमांक अपना लिखेंगे और उस पर सिग्नेचर कराएंगे तो ये आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाएं, जैसी नीड है उसी अनुसार चित्र बनाना है। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी नत्थी कर दीजिए। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता, सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। देखिए ये ड्राइंग है, प्राविधिक है, चित्रकला है, तो इसमें सुंदर संयोजन, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर वही जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी वर्जन में है, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पर और शुरू हो गया आपका यहाँ से खंड अ सेक्शन ए। इसमें 10 प्रश्न बहुविकल्पी हैं और प्रत्येक एक नंबर का है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले का पहला, तिरछे अक्षरों के बीच, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त। तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। तो देखिए ये 4 रेखाएं होती हैं, ये बड़ा होता है, ये देखिए 4 रेखाएं, तो ये जो अनुपात होगा 2 संबंधित 3 संबंधित 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस बात का ध्यान रखेंगे समझते हुए और तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक 4 सेमी गुणे 3 सेमी के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। जो आयत का विकर्ण है वो 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। 4 विकल्प हैं, क्योंकि यह बिना हल किए नहीं आएगा। तो देखिए पहले तो एक आयत है जिसकी लंबाई 4 चौड़ाई 3 है, आयत है, ये 4 है और ये 3 है और इसका विकर्ण 200 मीटर। तो पहले हम विकर्ण निकाल लें। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए ए बी सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC²। ठीक है, ये इसका वर्ग यानी 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ये आ जाएगा 16 + 9 और ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 5 सेमी। ठीक, इसका विकर्ण निकला, ये 5 हो गया, 5 सेमी। अब इसकी निरूपक भिन्न, तो निरूपक भिन्न जो होती है, भिन्न दोनों क्या करते हैं, ये 5 सेमी है और नीचे कितना 200 मीटर है, तो दोनों को सेमी में बदलना होगा। ठीक है, तो 200 गुणे 100 का गुणा कर देंगे तो ये भी सेमी में हो जाएगा। ठीक, अब सेमी सेमी से कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे जब आप इसको, किसको, 100 को, कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 से इसको काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे तो 1 और ये आ जाएगा आपका 20, यहाँ आ जाएगा 1,
यानी 1 और ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1/4000। तो ये आपका अ वाला विकल्प सही है। तो देखिए किस प्रकार से हमने हल किया है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? किस ठोस में? तो देखिए सूची स्तंभ शंकु तो होगा ही नहीं, घन में होता है। घन में जो उसके फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं, वो घन के वर्गाकार होते हैं, यानी इस प्रकार की जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, घन के ही होते हैं। एक साधारण ईंट का सम्मुख पृष्ठ होगा, एक साधारण ईंट का सम्मुख पृष्ठ होगा वर्ग समलंब आयत। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होगी? भाई दूर होती जाएंगी तो वह क्या होगी? छोटी प्रतीत होंगी, ठीक है, छोटी। अगला प्रश्न है छठवां, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं n से, ठीक है, n1 n2 से। निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? समान, विषम, आवश्यकता अनुसार वहीं रहने दें, समान, एक समान, अभी हमने बताया है। अब यहाँ पर है एक प्रश्न आपके सामने है कि किसी समपंचभुज का अंतःकोण होता है, किसी समपंचभुज का अंतःकोण होता है। तो देखिए इस प्रश्न का हल हम बताते हैं। किसी समपंचभुज का अंतःकोण, समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं क्या हो? बराबर। ये देखिए इस प्रकार से समपंचभुज, ठीक। और इसका अंतःकोण हमें निकालना है। तो अंतःकोण कितना होता है? ये देखिए यन, सूत्र पहले हम लिख देते हैं, यन भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो होता है n-2 बटे n गुणे 180, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ 5 है, 5 भुजाओं वाले हैं, 5 भुजाओं वाले, इसका मतलब यहाँ आप लिखेंगे 5 - 3 सॉरी 2, यहाँ 5 गुणे 180, तो ये आपका हो जाएगा 5 से इसको काटा जाएगा, 5 3 15 और 30 36 हो जाएगा। और ये जो होगा यहाँ पर ये घटाएंगे तो 3 और 36 का गुणा, यहाँ 1 है तो 3 6 18 0 1 3 3 9 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो ये 8वां का डी सही है, 8वां का द सही है। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला बहुविकल्पी यानी नवा, पहला का नवा, डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? तो देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो उसको आप कैसे हल करेंगे, किसके लिए कितने नंबर आप खाने चाहिए? तो देखिए डी के लिए 4, ठीक, आई के लिए 1, ठीक ठीक, फिर ए के लिए 4, जी के लिए 4, ओ के लिए 4, एन के लिए 4 खाने, ठीक, ए के लिए 4, फिर यल के लिए 4। अब 4 खाने, एक खाने ये छूटा रहेगा बीच में, तो देखिए गिनित और इधर ये हो गया। तो देखिए कितने खाने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28 हो गया, 29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और यानी 38 संबंधे 7। ठीक, ये खाने कितने चाहिए? 38 और ये जो खाने चाहिए इधर से, क्योंकि खाने इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते, तो ये 7 खाने चाहिए, यानी 38 संबंधे 7 का अनुपात, यानी ब विकल्प सही है। अगला है धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है? धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? जो चित्र तल, यानी सही है। अब ये देखिए जो प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी वर्जन, अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 3 तक, अंग्रेजी वर्जन के जो छात्र होंगे, मीडियम के छात्र। अब देखिए 3 से आप ले सकते हैं कहाँ तक? 6 तक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज, यानी चौथे पेज पर। तो देखिए वही बात है, 7वां, 8वां, 9वां तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 10वां, अब देखिए यहाँ पर आ गया खंड ब, 10 नंबर का उधर था। अब देखिए इसमें क्या, खंड ब सेक्शन बी में है, 4.2 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों का प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द लिखे। वही जो हमने बताया, यानी डी के लिए 4, आई के लिए ये, किस प्रकार से आपको लिखना है संचालक। ठीक, हिंदी में लिखना तो संचालक, अंग्रेजी में लिखना तो डायरेक्टर 6 नंबर का है। और ये है 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में लिखित वाक्य लिखे। आप भला तो जग भला, अंग्रेजी में लिखना गुड माइंड गुड फाइंड। ठीक, अथवा अब देखिए इसमें अथवा ये या तो ये, और इसमें ये अथवा ये, अथवा यदि इन दोनों में से नहीं कर सकते तो अथवा ये कर सकते हैं। एक विकट मापनी की रचना कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चल रहे हैं आपको लेकर अगले पेज पर। 6 नंबर का ये भी है, यानी आपके सामने आएगा 5वां पेज। वही बात जो हिंदी में है सब अंग्रेजी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब देखिए खंड स यानी सेक्शन सी आ गया 16 नंबर का। ये देखिए, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु प से स्पर्श रेखाएं खींचिए। अथवा ये 16 नंबर का है, 16 नंबर का ये करे या ये, अंग्रेजी में वही बात लिखी गई। कौन सा आ गया? खंड द सेक्शन डी, ये भी 16, या तो ये या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं अपने बुक से और क्वेश्चन बैंक से, ये या ये। ठीक, अब हम आपको लेकर चलेंगे 6वें पेज पर। आपको खंड ई सेक्शन ई, ये देखिए, एक साधारण मेज का सममित चित्र बनाइए जिसकी लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी तथा ऊंचाई 3.5 सेमी। और ये देखिए ये अथवा ये 16 नंबर का है, और वही बात अंग्रेजी में है। और यहाँ गया खंड फ, निम्न में से किसी एक का चित्र बनाना, प्रकृति चित्रण, कुल 30 नंबर का है। यहाँ पर 30 नंबर का ध्यान पूर्वक, यही अब बच्चे अक्सर बनाते हैं 30 नंबर के लिए। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प, कोई पुष्प, गुड़हल का पुष्प, प्राय गुड़हल ही रखा रहता है, में से किसी पुष्पों में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेमी से छोटा न हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। जो 30 नंबर मिलेगा, पौधों का उचित आकार, भाई अनुपात सही होना चाहिए न, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, ठीक, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास को, इसी आधार पर आपको नंबर। ठीक है, और यदि यह नहीं कर सकते हैं तो देखिए आपको हम लेकर चलेंगे आगे, अंग्रेजी में ही बात लिख दी गई। ये नहीं करेंगे तो 30 नंबर का आपको स्मृति चित्रण करना होगा, पेंसिल से होता है, याद रखिएगा। देखिए
दिए गए ड्राइंग कागज पर लिखते किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाए, चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। किसी एक का ये 4 दिया है, ठीक। वो 30 ना बनाए गुड़हल के फूल वाला, तो ये बना सकते हैं, और यही बात अंग्रेजी में, ठीक। और यदि यह ना बना पाएँ तो 30 नंबर अगला करना होगा आपको। हम आपको लेकर पहुंच रहे हैं उस पेज पर भी। ये दृश्य चित्रण, ठीक है। ये देखिए दृश्य चित्रण 30 नंबर है ना लिखा, ये 30 नंबर का। और 21 कैसे बंटवारा होगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 सेमी गुड़े 15 सेमी के आयत में, यानी 25 ये और ये 15, इस प्रकार का आयत बनाइए। किसी एक का दृश्य चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग, अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर आकर्षण होना। कोई दृश्य चित्रण आपके सामने जैसे होना चाहिए, सड़क, पेड़, मकान, ये सब, ठीक है ना। सही 10 नंबर उपयुक्त संयोजन। और ये आधार क्या होना चाहिए, एक पहाड़ी दृश्य जिसमें मानव का भी समायोजन। पहाड़ी दृश्य प्रातःकालीन पनघट दृश्य जिसमें स्त्रियों घड़े जल भर कर ले जा रही हैं, अथवा एक पहाड़ी दृश्य चित्र जिसमें ये ही करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। और यही बात अंग्रेजी में है। नमस्कार, गुड लक।